राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे नीर कहां तक जाएगा। उठो खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। ये तो बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। मंजिल पे निशाना साधने का वक्त आ चुका है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए रेलवे द्वारा एक बहुत बड़ी सूचना जारी की गई और एक खुशखबरी दी गई है सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कि रेलवे ने आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आपकी मंजिल का सफर शुरू होने का वक्त आ चुका है। उठ जाइए, खड़े हो जाइए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए, रेलवे में आने वाली सभी वैकेंसीज और कैलेंडर का क्या सारा प्रोसीजर रहेगा, क्या भर्ती रहेगी, कौन कौन सी भर्ती में क्या सिलेबस रहेगा, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, उन सभी की जानकारी मैक्सिमस की टीम संपूर्ण स्टाफ आपके सामने लेकर आ रही है। तो आप सभी तैयारी में कोई कसर बाकी ना रहे, इसके लिए आप सभी जुड़ जाइए। और मैक्सिमस द्वारा रेलवे के सभी नए बैचेज 19 फरवरी से सेमिनार के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप सभी उस सेमिनार से भी जुड़िए और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे रेलवे की तैयारी का एक पूरी प्रक्रिया चलती है, कितने फेज होते हैं और क्या सिलेबस रहता है। उन सभी के बारे में हम हमारी फैकल्टी राजेंद्र जी सर और आरपी जी सर के साथ जानेंगे। तो आइए देखते हैं, जुड़ जाना सभी। इस वीडियो को आप सभी रेलवे के अभ्यर्थियों द्वारा पहुंचाने का जिम्मा आपके ऊपर है, क्योंकि इस एक वीडियो में ही सारी जानकारी आपकी समाहित होगी, जिनसे अदर आपको किसी और जगह पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय बच सके और आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ सके। आइए जानते हैं रेलवे के सभी वैकेंसीज के बारे में। तो रेलवे आने वाली जो भर्ती है, जैसे वो एएलपी लोको पायलट की है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो एनटीपीसी है, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती है, उन सभी के लिए अपना कैलेंडर की आने वाले पेपर हम कब ले सकते हैं और उसमें क्या सिलेबस रहेगा, उनके बारे का एक वीडियो और उसकी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में जानकारी आपको आरपी सर द्वारा बताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह। और जैसा कि विशेष जी सर ने बताया कि रेलवे की सारी भर्तियों का कैलेंडर कुछ एक आ गया और कुछ एक आने वाला है। इसको लेकर एक यूजफुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और पहले से पेपर दोगे एसएससी जीडी का, तो उसके बाद में फ्री होने के बाद में आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि आप लोग रेलवे की तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आप लोग पढ़ रहे थे उसमें से हिंदी अगर हटा दोगे तो आप लोगों का रेलवे का सिलेबस बन जाएगा। और रेलवे में हर एक वैकेंसी के लिए जितनी भी वैकेंसी उसमें से कॉमन ही सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे रेलवे टेक्नीशियन में टेक्निकल पार्ट आएगा, बाकी वही मैथ रीजनिंग साइंस आनी है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आरआरबी रेलवे जो है असिस्टेंट लोको पायलट नई भर्ती 2024 के लिए, जिसमें सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, योग्यता और आयु के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करना एक एक बात समझने की। जैसे ये आरआरबी एलपी के सबसे पहले है, कितने स्टेप हो गए, तो सबसे पहले इसमें स्टेप देखने की कोशिश करें। सबसे पहले होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 1 होने के बाद में होगा सीबीटी 2 और उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। ये टोटल 5 स्टेज में पेपर होगा रेलवे एएलपी का। और इसके बाद में जब अपन आगे चलें तो फर्स्ट स्टेप में जो पेपर होगा उसमें है 75 क्वेश्चन टोटल, और 75 क्वेश्चन अपने पास टाइमिंग रहेंगी इसकी 60 मिनट की। और जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें होंगे 100 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में, इसमें 2 पार्ट होंगे और सेकंड जो पार्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट और 75 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। और आगे जो है, जो फर्स्ट पार्ट है स्टेज फर्स्ट, उसमें रेलवे का जो कॉमन पार्ट होता है, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस और जीके, यही रेलवे के हर एक सिलेबस में मिलेगा। एनटीपीसी का पेपर दो तो भी यही पढ़ना है, और एएलपी का पेपर दो तो भी यही पढ़ना है, ग्रुप डी पे पेपर दो, टेक्नीशियन का पेपर दोगे तो भी फर्स्ट पेपर में कॉमन चीजें यही है। मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, साइंस पढ़नी है और जीके पढ़ना है। ये फर्स्ट पेपर का कॉमन सिलेबस है जो कि आप लोगों को कवर करना है। और इसको कवर करने के बाद में, क्लियर करने के बाद में सेकंड स्टेप पे चलेंगे। तो आप लोगों को पढ़नी है मैथमेटिक्स में राजेंद्र जी सर और मैं खुद आप लोगों को फर्स्ट स्टेज में जो मैथमेटिक्स है उसको कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेज में जो रीजनिंग है वो करेंगे विशेष सर, और जो साइंस है जो वाई के मिश्रा सर पढ़ाएंगे। और वाई के मिश्रा सर के बाद में जो जीएस है वो प्रयास की, मैक्सिमस की जो स्टार टीम है जीएस के नाम से जो जानी जाती है,
वो सब मिलकर आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। सेकेंड पार्ट, इसी एग्जाम का जो सेकेंड पार्ट है जिसको सीबीटी 2 कहें या फिर सेकेंड स्टेप का पार्ट फर्स्ट कहें। सेकेंड स्टेप में 2 पार्ट थे और 2 पार्ट में से फर्स्ट जो पार्ट है उसमें फिर से वापस वही मैथ्स और रीजनिंग और जनरल साइंस और आप लोगों को जीके पढ़नी है। जो जीके है वो आप लोगों के जो एलपी है उसका सेकेंड स्टेज का फर्स्ट पार्ट में जीके आएगा 10 क्वेश्चन, और सेकंड जो स्टेज है उसमें रीजनिंग आएंगी 25 क्वेश्चन की, मैथ्स आएंगी इस तरीके से 25 क्वेश्चन की, और जनरल साइंस और इस तरीके से ये आएंगी अपने पास 40 नंबर की, और टोटल 40 क्वेश्चन और टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। इसके लिए टाइमिंग रहेगा आपके पास 1.5 घंटा। और पढ़ना आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं पड़ा, बस प्री में जो तैयारी करी उसको ही अगर मेंस के हिसाब से अगर तैयारी कर ली तो उसी में आप लोगों का यहाँ पे भी काम निकल जाएगा। जीके भी प्री में भी पढ़ा था, यहाँ रीजनिंग में भी प्री में भी पढ़ा था, मैथ्स भी प्री में भी पढ़ा था, साइंस भी प्री में पढ़ रहे थे। सारा का सारा जो सिलेबस है वो प्री का ही सिलेबस है। तो प्री को आप मेंस के साथ पढ़ना है, मेंस को फोकस करके पढ़ना है, मेंस की तैयारी साथ में लेके चलना है, इसी से अपन को सिलेक्शन कवर करना है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो सेकेंड स्टेज है उसका जो पार्ट बी है, और पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट आता है उसमें क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 1 घंटा। इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा, बस जिससे ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो उस ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन। ये ओनली क्वालिफाई नेचर है। उसके बाद में जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल पार्ट, उसके लिए राजेंद्र जी सर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे। राजेंद्र सर। जैसे कि अभी आपको तेजी सर और आरपीजी सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रेलवे के रिगार्डिंग, क्योंकि रेलवे के रिगार्डिंग जो एक बैच हम शुरू कर रहे हैं 19 फरवरी को, और एक सेमिनार होगा, उस सेमिनार के साथ में आपको बताया जाएगा, वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट बताएंगे किस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और किस हिसाब से आपके एग्जाम होगा। एग्जाम देखो जिस हिसाब से उन्होंने रेलवे ने एक इस बार नोटिफिकेशन निकाला, उसके साथ एक बात और बोली है कि हर साल रेलवे की एग्जाम होगी। तो जो कैंडिडेट है, जैसे एसएससी की एग्जाम होती है उसी के रिगार्डिंग रेलवे की आपकी एग्जाम हर साल होगी, चाहे हो कितनी भी वैकेंसी की। तो अभी फिलहाल जैसे इन्होंने चालू कराया लोको पायलट का फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म किया है वो 19 फरवरी है, और उसके बाद उसकी फॉर्म की डेट सबमिट हो जाएगी। जुलाई अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा, और जैसे बताया अभी सर ने कि आपका सितंबर के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। कुल मिला के बात ये कि रेलवे ने ये सोचा है कि लोको पायलट का जो पहली वैकेंसी है ये अगली 2025 की जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो अगर आप अभी से वो सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ते हो तो सारी चीजें रेलवे का एक सेम पार्ट है, बस क्वेश्चनों का लेवल ऊपर नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि सर ने बताया यहाँ पर आरपीजी ने कि मैथ कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, क्योंकि साइंस का वेटेज होता है वाई के मिश्रा पढ़ाएंगे, और आपको जीके जीएस जो है वो यहाँ पर प्रयास की टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और वो सारा कंटेंट मिलेगा जो रेलवे के एग्जाम्स के अंदर आया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो आपके सामने एक सेकंड पार्ट है आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी, जो अगले महीने यानी मार्च के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा। 9000 शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, 9000 प्लस वैकेंसी है, इन्होंने क्या करी है, डिसाइड करी है। तो इसको कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, वो देखो कि 10th जिसने कर रखी हो, साथ में आईटीआई कर रखी हो, वो इस टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकता है। और कौन अप्लाई कर सकता है, 10th+2 जो 12वीं के साथ पीसीएम के साथ रहा हो, यानी फिजिक्स हो जिसके साथ केमिस्ट्री हो और एक मैथ सब्जेक्ट, तो पीसीएम इस टेक्नीशियन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे कैंडिडेट जो अभी हाल ही में शायद एग्जाम भी दे ही रहे हैं, जीडी हो गया, एयरफोर्स हो गया, अगर बाय द वे वहां पर आप थोड़ा बहुत नंबरों से रह भी जाते हो तो वहां पर हताश होने की जरूरत नहीं है। सेम सिलेबस था, सेम कोर्स है, उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर रेलवे की एक अच्छी जॉब पा सकते हो। टेक्नीशियन एक बहुत बेहतरीन जॉब मानी जाती है रेलवे के अंदर। और इसके अंदर चलते हैं क्या क्या है। तो देखो थोड़ा एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो रेलवे ने एक बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है कि जो लॉकडाउन का टाइम था उस लॉकडाउन के टाइम के लिए 3 साल तक इन्होंने क्या करा है, छूट दिया, अपर छूट दी है। यानी जनरल की जो सीट होती है वो अगर 30 साल तक इतने दिन तक भर सकते थे, बट इस बार लॉकडाउन के 3 साल के टाइम, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई तो इन्होंने 3 साल इसको बढ़ा दिया। यानी अगर 33 तक का हो कोई कैंडिडेट है तो वो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता हो जनरल में, वो अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वाला भी ये इतने में अप्लाई कर सकता है कि हर जगह पर। और SC ST के लिए उन्होंने क्या करी है, अपर डिस्काउंट और दिया है 5-5 साल का, केवल वो लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एज ग्रुप है इसका टेक्नीशियन का, और ये सबके लिए सेम कंडीशन है। अब बात करते हैं कितने लेवल में पास मतलब एग्जाम होगी टेक्नीशियन की। पहली एग्जाम है तो फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद CBT सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 3 स्टेज के अंदर आप टेक्नीशियन में अपनी जॉब पा सकते हो। इसके बाद चलते हम थोड़ा सा आगे, देखो यहाँ पर क्या आने वाला है
सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपके सामने आने वाला सबसे पहला पार्ट है कि मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं, वो सेम जो लोको पायलट में सर ने बताया आरपीजी ने, उसी के रिगार्डिंग यहाँ तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग यहाँ पर 25 नंबर की मिलेगी। साइंस एक बहुत बढ़िया वेटेज है इसका, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट माना जाता है वो होता है यहाँ पर रेलवे की कोई भी एग्जाम दे जाए आप, उसके अंदर साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। मतलब कि एवरेज जीके के पोर्शन से देखा जाए बहुत बढ़िया एवरेज, मतलब कि रेशियो में ज्यादा रहता है, क्योंकि जीके के अदर सब्जेक्ट में बहुत सारी सब्जेक्ट इंक्लूड होती है, बट साइंस पर अगर आप तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो तो ये 20 नंबर इजीली आप पा सकते हो यहाँ से। यहाँ जीके का 10 नंबर का पेपर है, तो 75 आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा सीबीटी फर्स्ट के अंदर टेक्नीशियन वाले में, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब सीबीटी टू में भी देखो, टेक्नीशियन में क्या होता है कि जितने लोग हैं, कुछ फिटर से होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन से होते हैं, आईटीआई वाले, और पीसीएम वाले अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, तो इनका सबका एक अलग अलग पेपर बनेगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ सीबीटी टू का जो पार्ट फर्स्ट है, यहाँ मैथ के आप मैथ, रीजनिंग और साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का पेपर। और सीबीटी फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लोको पायलट का भी क्वालिफाइंग नेचर था, यहाँ भी क्वालिफाइंग नेचर था, बट आपका जो सिलेक्शन अगर सीबीटी इसमें टेक्नीशियन में होगा तो सीबीटी 2 का पार्ट ए जो है वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सेम लोको पायलट में सीबीटी 2 का जो पार्ट ए था वही आपका डिसीजन देगा कि आप सिलेक्शन हो पाओगे या नहीं पाओगे। अब चलते हैं हम देखो कुछ आगे। अब सीबीटी 2 के जो पार्ट बी है, इसमें क्या होता है, रिलेवेंट ट्रेड, यानी कोई फिटर से, कोई इलेक्ट्रिशियन से, पीसीएम वाला पीसीएम के हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएंगे। वो मैथ 12th लेवल की नहीं आएगी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पर आने वाली है साइंस की। तो यहाँ 75 नंबर का एक जो पेपर है, 75 क्वेश्चन होंगे। ये केवल आपके पास में क्वालिफाइंग नेचर का ही पेपर होगा, यानी यहाँ पर आपको मिनिमम फिक्स बता दिया जाएगा, इतना तुम्हारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप अप्लाई करो, उतने नंबर ले आओ, पास हो जाओ। ज्यादा लाओगे तो वो नंबर जुड़ेंगे नहीं सिलेक्शन में, सिलेक्शन तुम्हारा पार्ट ए से ही बनेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं, देखो अब एक वैकेंसी और डिसाइड हुई है अभी हाल ही में, तो ग्रुप डी की है, जिसको खैर ग्रुप डी बोला जाता है, बट कुछ दिन लास्ट वाली वैकेंसी के बाद में अगर हम देखा जाए तो ग्रुप डी के बजाय इसको कन्वर्ट करा गया है किसमें, ग्रुप सी में। तो ग्रुप डी बोलो चाहे ग्रुप सी बोलो, तो इस वैकेंसी के अंदर ध्यान रखना कि एज लिमिट जो है 18 से 33 साल, रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का लॉकडाउन की वजह से, SC ST को 5 साल का, और जनरल को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने साल का, 3 साल का। और आगे से जो वैकेंसी होगी, हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, ऐसे नहीं कि इस बार अगर नहीं होता बाय द वे किसी का तो वो अगली बार नहीं कर पाए, क्योंकि वो सेम एसएससी की तरह, बैंक की तरह, उसी तरह रेलवे ने अपना फिक्स शेड्यूल डिसाइड कर दिया कि हर साल क्या कर देंगे, वो कैलेंडर जारी कर देंगे। अब इसमें देखो एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, 10th पास करा हो या तो वो भर सकता है, ITI सर्टिफिकेट हो किसी के पास SCVT का और NCVT का, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो 10th पास लेवल की है वैकेंसी। ग्रुप डी जो बोला जाए, जिसको आजकल डी का नाम हटा के क्या कर दिया गया, सी कर दिया गया, ये आपके सामने एक वैकेंसी है। तो ये सेम कोर्स के अंदर, यानी एक ही कोर्स देखा जाए तो बस क्वेश्चनों का अपर लेवल और थोड़ा सा लेवल लो लेवल हो जाएगा वैकेंसी के रिगार्डिंग, लेकिन आपको सिलेक्शन उस एक लेवल में 3 वैकेंसी आपके सामने मिली, एक NTPC की वैकेंसी और है। तो कुल मिला के 4 वैकेंसी, ऐसी बड़ी वैकेंसी जिसके लिए लोगों को बहुत इंतजार होता है, वो वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर तो डिसाइड हो चुकी है, और 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ग्रुप डी का जो है, इसमें क्या क्या आता है, जनरल साइंस 25 नंबर की आपके, मैंने पहले बोला था कि साइंस रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो यहाँ 25 क्वेश्चन साइंस के, मैथ के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो चेक करो, और 20 क्वेश्चन आपके अदर जीके का पोर्शन है। टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है, टाइम आपके पास में 90 मिनट। तो ये आपके सामने यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो ग्रुप सी का, और ग्रुप सी का केवल एक पेपर होगा, सबसे पहले पेपर पास हो गए, उसके बाद आप जाओगे सीधा फिजिकल में, यानी सेकंड पार्ट होता है ग्रुप इस डी के अंदर, या जिसका नाम सी है, इसमें सेकंड पार्ट होगा आपका फिजिकल। तो यहां पर फिजिकल पेपर के बाद में होगा, मेरिट आपकी इसी पर बन जाएगी कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो ग्रुप सी में एक पेपर था, जबकि टेक्नीशियन में आपके 3 पेपर थे, और लोको पायलट में देखा जाए तो 5 स्टेज थी, बट पेपर आपके 4 थे। ये सारी चीजें, और थोड़ा सा देखते हैं, देखें ये आपके पास है फिजिकल टेस्ट लास्ट में, और क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये ग्रुप सी का, एक ग्रुप डी का जो पार्ट है, इससे आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया। अब ये ध्यान रखिए कि आपने एक चीज नोटिस करी, पहले पेज से लेके एंड के पेज तक आपको हर एक जगह पर वो पार्ट बताया कि क्या सब्जेक्ट आने वाला, क्या एज रहने वाली है, मैथ में पार्ट कितना होगा, रीजनिंग क्या होगा, जीके कौन पढ़ाएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा। और साइंस का वेटेज आपको देखा, हर जगह पर साइंस का वर्ड तो नाम आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन।
तो कुल मिला के आपको पूरी इस हिसाब से मेहनत करनी है कि जिससे कि आप रेलवे के अंदर अपनी जॉब को सिक्योर कर पाओ, वहां अपनी सेवाएं देने के लिए जिस हिसाब से आपने सोचा है कि हमारे पास में रेलवे की जॉब हो, हम रेलवे में जॉब करें, तो एक ऐसा जॉब जो मतलब कि जिसके लिए एक फिक्स हो जाता है, जिसको माना जाता है, अगर कोई ग्रामीण परिवेश से आता है, चाहे कोई शहर से हो, तो जिसको एनटीपीसी, रेलवे, लोको पायलट, कहीं भी किसी भी जॉब में जाने की इच्छुक हो, वो 100% अगर मेहनत करता है बिना किसी ज़्यादा मतलब कि टाइम पास करते हुए, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, 19 फरवरी को एक सेमिनार भी होगा। ठीक है, तो 19 फरवरी को सेमिनार होके उसी दिन हमारा क्या हो जाएगा, फिर बैच चालू हो जाएगा। तो एक 19 फरवरी को जो कैंडिडेट अगर रेलवे के अंदर जिनको थोड़ा बहुत और पता करना है कि सर रेलवे में क्या होता है, किस लेवल का पेपर आता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में 19 फरवरी को प्रयास कैंपस के अंदर सेमिनार होगा उसके अंदर बताएंगे। वहां से आपको इतना जरूर होगा कि आप अगर सेमिनार अटेंड करोगे तो पक्का आपको यह लगेगा कि हाँ 100% रेलवे की एग्जाम, जो रेलवे की जॉब है, इसके अंदर हम अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कि आपको बस मेन चीज क्या होती है, अगर आपको कोई ये बोले कि इस रास्ते जाना, यहाँ सफलता मिलेगी और इस वे में जाओ, तो 100% आप सफल हो जाओगे। तो आज के लिए हम जो टीम थी हमारी, उन्होंने एक डिसाइड करा कि हम कुछ जो वैकेंसी उनको एक साथ ही लेके आए, वो सारी वैकेंसी हमने आज यहाँ पर बताई है। तो थैंक यू सभी को जो, और अपने सभी साथियों को शेयर करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो रेलवे की वैकेंसी की जो इंतजार में थे और तैयारी करने के लिए अभी भी सोच रहे हैं कि मैं भरूंगा नहीं भरूंगा, अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, वो सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपको बताया गया है, और 19 फरवरी को सारे प्रयास कैंपस में आए और यहाँ पर आप इस सेमिनार के अंदर वो सारी चीजें जाने, बाकी जो आपको पास में अपने जितने भी दिमाग के अंदर वो सारी चीजें उपज रही हैं कि सर हम किस हिसाब से तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। थैंक यू।